कश्मीरियों ने सानिया 9 मई में मुलविस PTI को हरा दिया। तनवीर इलियास की नाअहली से खाली नशिस्त पर पीपल्स पार्टी कामयाब। LA 15 बाग 2 में ज़ियाउल कमर 25,755 वोट लेकर जीत गए। 20,485 वोट लेकर नून लीग के मुश्ताक मिनाज दूसरे नंबर पर रहे। PTI का उम्मीदवार सिर्फ 4,942 वोट ले सका। फातेह उम्मीदवार से 21,000 वोटों से इबरतनाक शिकस्त। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की ज़ियाउल कमर को मुबारकबाद। कहा कि पीपल्स पार्टी पर एक बार फिर एतमाद करने पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात बना ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के क़याम का ऐलान कर दिया। कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, दिन रात मेहनत की, बदकिस्मती से मामलात ऐसे ना चल सके जैसे वो चाहते थे, लोग बददिल होने लगे। 9 मई के वाक़यात ने मुल्क की सियासत को बदल दिया। 9 मई के मंसूबा साजों को अंजाम तक ना पहुंचाया तो फिर सियासी मुखालिफिन के घरों पर हमले भी जायज़ समझे जाएंगे। हमारे इकट्ठे होने का मकसद मुल्क को दलदल से निकालना है। अलीम खान ने कहा कि 9 मई के हालात के बाद बैठकर मुशावरत की, दोस्तों से राबते किए, फैसला किया कि एक अलग सियासी जमात बनाई जाए। मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना है, इंतशार से दूर रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी, अली जैदी, इमरान इस्माइल, फयाजुल हसन चौहान, आमिर कियानी, ओन चौधरी, मुराद राज, सरदार तनवीर इलियास और फिरदौस आशिकावान भी शरीक थे। जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने वाले ज़्यादातर लोग मुसाफिर हैं। उनके हल्कों में हमारे पास मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। जिस उम्मीदवार के साथ वोट भी मौजूद हों उससे बात की जा सकती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा शाह महमूद कुरैशी का ख़ानदान 1857 से अमलियत पसंद है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि PTI बैन न हुई तो उसी से मुकाबला होगा। अता तारड़ ने नून लीग और तरीन ग्रुप के साथ सीट एडजस्टमेंट का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा कि इंतखाबी इत्तेहाद का हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। पार्टी को दोबारा सिस्टम में लाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुलाकात में मशवरा। वर्कर्स को रिलीफ दिलवाने के लिए पॉलिसी बनाने पर भी जोर। कहा कि हज़ारों वर्कर्स पकड़े गए हैं, उनके लिए कोशिशें करनी चाहिए। शाह महमूद की तजावीज़ पर चेयरमैन PTI का जवाब क्या था मालूम नहीं हो सका। मुलाकात के बाद मोबाइल फ़ोन बंद रखा। मुलाकात के लिए फ्रेश आने वाले शाह महमूद कुरैशी का चेहरा वापसी पर उतरा हुआ था। नए माली साल का बजट आज कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे। नए माली साल के बजट का हजम 14,500 अरब रुपए होने का इम्कान है। टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7,300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। दिफा के लिए 1,800 अरब रुपए मुख्तस होंगे। 1,300 अरब रुपए की सब्सिडी तजवीज़। सबसे ज़्यादा 976 अरब रुपए सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी जाएगी। IMF अगले माली साल में टैक्स वसूलियों का हदफ 9,200 अरब रुपए रखने पर रजामंद। बजट में 1,600 अरब से ज़्यादा के टैक्स वसूल किए जाएंगे। 510 अरब के टैक्स मिनी बजट में लगाए जा चुके हैं। 200 अरब रुपए के नए टैक्स फाइनेंस बिल के जरिए लगेंगे। मजमूई तौर पर FBR रवा माली साल की निस्बत आइंदा माली साल में 1900 अरब रुपए इजाफी इकट्ठे करेगा। रिटेल सेक्टर और होल सेल पर आए टैक्स बढ़ाने का फैसला। दरामदी लग्जरी अशिया पर विदहोल्डिंग टैक्स बढ़ाया जाएगा। गैर इस्तेमाल शुदा रिहायशी, कमर्शियल, इंडस्ट्री प्लॉट और फार्म हाउसेस पर टैक्स लगेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी सेक्टर में प्लॉट की खरीदो फरोख्त पर विद होल्डिंग टैक्स दुगना होगा। रवा माली साल मौशी तरक्की की शरह 8.29% रही। ज़राअत के शोबे ने 1.55% की शरह से तरक्की की। सनती शोबे की तरक्की मनफी 2.94% रही। सैलाब, आलमी कसाद बाजारी और सख्त इक़्तिसादी फैसले शरह नमू में कमी का बाइस बने। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार ने रवा माली साल की इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। सर्वे के मुताबिक जुलाई से मई 2023 तक औसत अफरात ज़र 29.29% रही। आलमी मार्केट में अजनास की कीमतों में इजाफा अफरात ज़र की बड़ी वजह रहा। सैलाब की वजह से अहम फसलों का नुकसान, सियासी अदम इस्तेहकाम और रुपये की कदर में कमी भी महंगाई की बड़ी वजह करार।
इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक बरामदात, पैदावार, ज़राअत व सनत समेत बेशतर शोबों में तरक्की के अहदाफ में नाकामी हुई। फ़ीकस सालाना आमदन में 11.2% कमी हुई। वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि सख्त मुआशी पॉलिसी जारी रहेगी। फ़ीकस सालाना आमदन गिरने की वजह कम GDP और आबादी में इजाफा था। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, ठोस पेशरफ्त की तवक्को है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पुरुम्मीद। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में कहा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद अगर IMF से मुआहदा ना हो सका तो हम कमर कस लेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे। पाकिस्तान के लोग बहादुर हैं, माजी में भी मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। पाकिस्तान में IMF के नुमाइंदा एस्टर परेस का कहना है कि उम्मीद है बजट IMF प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक होगा। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान तापी गैस पाइपलाइन के लिए मुश्तरका अमल दरामद के तारीखी मंसूबे पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि दुनिया भर में तवानाई बहरान एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान तवानाई बहरान ख़त्म करने के लिए पॉलिसियों पर काम कर रहा है। आला अदलिया के जजेस के मामलात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भी जाएंगे। अगर करप्शन का अंसर मिलता है तो फिर नैब भी इन मामलात को देख सकता है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी इरफान कादिर की गुफ्तगू। कहा कि कुछ जज साहिबान के बारे में ऑडियो लीक्स आईं, हम ख्याल जजेस ने अपनी मर्जी का बेंच बनाया और ऑडियो लीक्स कमीशन का काम रोक दिया। आला अदलिया पर इल्ज़ाम लग रहा है कि चीफ जस्टिस ने अपनी मर्जी के बेंच बनाए, वो पार्लियामेंट के कानून को भी नहीं मान रहे, अपनी मर्जी से इलेक्शन कराने की कोशिश की। ये चीज़ें कानूनी, आइनी और मनतकी एतबार से गलत हैं। इरफान कादिर का बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में नई मालूमात सामने लाने का इंकशाफ। कहा कि रियासत के नाम पर पैसा एक शख्स के अकाउंट में आने से बड़े पैमाने पर टैक्स बचाया गया। साबिक वज़ीर आज़म के अहले खानों को मिलने वाले मज़ीद तहफ़ की तफसीलात भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के तासुर और IMF के ड्रामे ने डॉलर की कीमत नीचे नहीं आने दी। वज़ीर ख़जाना इसाक डार का कहना है कि लोग पूछते हैं कि उन्होंने कहा था कि डॉलर 200 रुपये से नीचे आएगा और 217 तक आ भी गया था। जाने कौन से छुपे हाथ हैं कि जब वो अमेरिका गए तो डॉलर भी बढ़ गया। आज भी डॉलर की कीमत 40 से 50 रुपये कम हो सकती है। ब्लूमबर्ग के माहिरीन कह रहे हैं कि डॉलर 244 रुपये का है। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि लोग घबराए हुए हैं, घबराए लोगों को बताएं कि डॉलर और सोना ख़रीदना बंद करें, उन्हें नुकसान होगा। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत मजीद 5 रुपये बढ़कर 305 रुपये हो गई। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर का इंतखाब 15 जून को होगा। रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिया। 9 और 10 जून को उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। 14 जून को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। स्वात के शहर मंगोरा में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और निजी बैंक का सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक। पुलिस एहलकारों के वर्सा का सैयद शरीफ रोड पर एहतजाज। पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। SP स्वात का कहना है कि 2 मशकूक अफराद को हिरासत में ले लिया गया। इराक के तारीखी शहर नजफ अशरफ में पाकिस्तान का कौंसल खाना खोला जा रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का बयान। कहा कि इराक़ी हुकूमत ने अपनी असम्बली से बिल भी मंजूर करवा लिया है। पाकिस्तान का सफारती अमला ज़ायरीन की मदद के लिए नजफ अशरफ में मौजूद होगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के अहम इदारे इकोसेक फोरम इक़्तिसादी काउंसिल का दोबारा रुकन मुंतखब हो गया। पाकिस्तान ने 185 में से 129 वोट हासिल किए। नेपाल को 145, जापान को 127 वोट मिले। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं कि हम एक मरतबा फिर इकोसेक फोरम में अहम किरदार अदा करेंगे। इंग्लैंड में वीकेंड पर शदीद गर्मी का खदशा। हेल्थ अलर्ट का दर्जा बढ़ाकर येलो से एम्बर कर दिया गया। जुमे को सुबह 9 बजे से पीर के सुबह 9 बजे तक मशरक़ी और मगरबी इंग्लैंड के इलाके मुतासर होंगे। लोगों को गर्मी से बचने और घर की खिड़कियों के पर्दे बंद रखने का मशवरा। अबू धाबी की वफाकी अथॉरिटी बराए गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने 4 दिन काम और 3 दिन आराम का मॉडल पेश कर दिया।
अथॉरिटी ने तजवीज़ पेश की है कि लोग रोज़ाना 10 घंटे काम करें और 4 दिन में 40 घंटे काम मुकम्मल कर लें, बाकी 3 दिन छुट्टी करें या फिर कोई दूसरी नौकरी कर लें। इंग्लैंड में जारी T20 ब्लास्ट में डर्बीशायर फैल्कन्स के हाथों बर्मिंघम बेयर्स को शिकस्त। बर्मिंघम बेयर्स ने पहले खेलते हुए 203 रन बनाए। डर्बीशायर फैल्कन्स ने 204 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। डर्बीशायर फैल्कन्स के ओपनर हैदर अली की शानदार परफॉर्मेंस, 34 गेंदों पर 38 रन बनाए। बेयर्स के बैटर क्रिस वोक्स फैल्कन्स के फास्ट बॉलर जमान खान के हाथों क्लीन बोल्ड हुए। मैच के बाद हैदर अली और जमान खान की शायकीन के साथ सेल्फीज, ऑटोग्राफ्स भी दिए। लंदन में 17 जून से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल मुनक्किद होगा। मुख्तलिफ ममालिक के शोरा, अदीब, लिखारी और माहिरीन शरीक होंगे। फेस्टिवल की रूह रवां मीना सैयद का कहना है कि पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल लंदन में पाकिस्तानी सकाफत, अदब और मुबाहिसे के नए बाब खोलेगा।